अंकित और अक्षय ने ये फैसला किया था कि अगर क्लब ऑफ एमए जीता तो प्रिया को अक्षय के बेटे से शादी करनी होगी, पर अगर किंग कॉन्ग क्लब जीता तो जैसा प्रिया चाहेगी वैसा होगा। अब ये सट्टा जगह और एडमिशन तक नहीं था, ये प्रिया की जिंदगी का सवाल था। किंग कॉन्ग क्लब के जीतने के चांसेस बहुत थे, पर फिर भी दिलीप ये बात साफ साफ बोलना चाहता था कि अगर उनका क्लब जीत गया तो प्रिया अक्षय के बेटे से शादी नहीं करेगी। पापा, क्या मैं क्लब के बाहर से किसी से मदद ले सकती हूँ? प्रिया ने पूछा। क्या तुम उस लड़के की बात कर रही हो? दिलीप ने पूछा। प्रिया बेटा, तुम जिसकी चाहो उसकी मदद ले सकती हो। अक्षय अपने फाइटर्स को लेके बहुत कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसे लगा कि बाहर का कोई भी आदमी उनके लिए खतरा नहीं होगा। फाइन, मैं उन अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी तो वो मेरे लिए फाइट करें। प्रिया ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रिया की अब सारी उम्मीदें आहान से थी। दिलीप अभी भी डाउटफुल था। आहान उसे किसी भी तरह से फाइटर नहीं लग रहा था। प्रिया, तुम्हें लगता है कि वो फाइट कर सकता है? दिलीप ने पूछा। वो मार्शल आर्टिस्ट है पापा, प्रिया ने जोर देते हुए कहा। मास्टर दिलीप, प्रिया बेटी को जो ठीक लगे वो उसे करने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अक्षय ने कहा। प्रिया, तुम अपने दोस्त को बोल सकती हो फाइट में पार्ट लेने के लिए, पर अगर वो हार गया तो तुम्हें शर्त माननी होगी, अक्षय ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। ओके, अगर अंकल हार गए तो मैं आपके बेटे से शादी जरूर करूंगी, प्रिया ने इतना कहा और फिर आहान की तरफ चली गई। अंकल, आपको मेरी मदद करनी होगी, प्रिया ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ? आहान ने पूछा। मेरे पापा ने अक्षय अंकल से शर्त लगा ली है, अगर आज किंग कॉन्ग क्लब हार गया तो मुझे उनके बेटे से शादी करनी होगी, प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। और तुम अभी शादी नहीं करना चाहती ना? आहान ने सवाल किया। बिल्कुल भी नहीं अंकल, आपको पता नहीं है उसकी मॉम कैसी है। मैं उनसे जब मिलती हूँ तो वो मुझे हमेशा ताने मारती है। अगर मेरे सिर पे कोई बंदूक रख के भी बोले कि उससे शादी कर लो, मैं तब भी उससे शादी नहीं करूंगी, प्रिया ने कहा। अच्छा, आहान ने जवाब दिया। हाँ तो अब आप बताओ, आप मेरी मदद करोगे या फिर मैं अफ्रीका जाने की टिकट बुक करवा लूं? प्रिया ने इम्पेशेंट होते हुए कहा। अफ्रीका की टिकट? क्यों? आहान ने हैरान होते हुए कहा। अगर आप नहीं जीते तो मैं अफ्रीका चली जाऊंगी और वहां जाकर नई लाइफ शुरू करूंगी। एटलीस्ट मुझे शादी कराने के लिए वो लोग वहां तक तो नहीं आएंगे, प्रिया ने कहा। यह सुनकर आहान को हंसी आने लगी। अंकल, आप हंस रहे हो? आपको अच्छा लगेगा कि एक खूबसूरत सी लड़की अफ्रीका चली जाए? प्रिया मासूम होने का दिखावा करने लगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? जाओ अपनी लाइफ खुल के जियो, आहान ने हंसते हुए कहा। आप बहुत बुरे हैं, मुझे लगा कि आप मेरी मदद करेंगे, पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं आप। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। प्रिया का दिल बिल्कुल टूट गया। अच्छा, अब एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब तुमने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है तो मैं क्लब ऑफ एमए के सारे फाइटर्स को हरा दूंगा, आहान ने हंसते हुए कहा। हाँ, आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं बस ऐसे ही ज्यादा स्मार्ट तो नहीं बन रहे ना? प्रिया को अब थोड़ा डाउट होने लगा था, क्योंकि उसके हिसाब से आहान स्टेज 1 के भी लेवल पर ही था। अब मैं स्टेज 1 के लेवल 2 पर पहुंचूं तो उन्हें शायद हरा पाऊं, आहान ने हंसते हुए कहा। आप लेवल 1 पर ही हैं, प्रिया ने कहा। प्रिया को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि क्या वो सच में जीत पाएगा। मार्शल आर्ट के हर लेवल के बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेवल 1 पर क्या प्रॉब्लम है? क्या लेवल 1 वाला लेवल 2 को नहीं हरा सकता? आहान ने पूछा। अच्छा ठीक है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, अब ठीक है, प्रिया ने हंसते हुए कहा। पर वो मन ही मन ये ठान चुकी थी कि वो सिर्फ आहान पर भरोसा नहीं करेगी, और अगर किंग कॉन्ग क्लब आज हार गया तो वो आज रात को ही मनाली छोड़कर चली जाएगी। आहान ने उसकी आंखों में कंफ्यूजन देख लिया था, पर फिर भी वो उसे कुछ समझाने के मूड में नहीं था। जब वो स्टेज पर चढ़ेगी तब उसे ये बात पता चल ही जाएगी। चलिए अंकल, अब चलते हैं, फाइट शुरू होने वाली है, प्रिया ने कहा। वहाँ किसी को भी भरोसा नहीं था कि आहान एक फाइटर है और वो लड़ सकता है, पर फिर भी क्योंकि प्रिया को भरोसा था इसलिए लास्ट में जाने वाले वैभव की जगह आहान को भेजा गया था। वैभव पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट था और फाइट पोस्टपोन करने की बात कर चुका था। आहान को लास्ट में भेजने का कारण सिर्फ इतना था कि वो पहले ही 4 खतरनाक फाइट्स देखकर खुद ही लड़ने से मना कर दे। सबसे पहले स्टेज पर किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से पारस गया
जो किंग कॉन्ग क्लब का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था। उसे भेजने का कारण ये था कि उसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा थे और अगर कोई उसका पहला मैच जीत जाए तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पारस, रिंग में आओ, पहला मैच तुम लड़ोगे। सुमित जी जो मैच के कोऑर्डिनेटर थे और किंग कॉन्ग क्लब के सबसे पुराने मेंबर थे, उन्होंने कहा उन्हें विश्वास था कि अगर क्लब ऑफ एमए की तरफ से उनके 2 टॉप के फाइटर नहीं आए तो पारस जरूर जीत जाएगा। पारस बहुत सालों से स्टेज 1 के लेवल 2 पर था और बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा ले चुका था, इसलिए उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। किंग कॉन्ग क्लब के मेंबर्स उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने 2 टॉप के फाइटर्स ना भेजें ताकि वो कम से कम एक राउंड तो जीत पाए। क्लब ऑफ एमए की तरफ से कौशल आया। पिछली बार पारस ने कौशल को बुरी तरह हराया था। किंग कॉन्ग क्लब के मेंबर्स और खुद दिलीप बहुत खुश हुए। पापा, ये तो कौशल है, इसे तो पारस हरा ही देगा, प्रिया ने खुश होते हुए कहा। प्रिया और एक्साइटेड लग रही थी। ये देखकर आहान ने सोचा कि ये लड़की बहुत जल्दी खुश हो जाती है। अंकल, आपको पता है कि ये कौशल है। लास्ट ईयर पारस ने कौशल को हराया था, इस बार भी ऐसा ही होगा, प्रिया ने आहान को इन्फॉर्म करते हुए कहा। आई होप सो, आहान ने कहा। भले ही पिछले साल कौशल हार गया हो, पर इस साल बात अलग थी। आहान देख पा रहा था कि इस बार कौशल अच्छे से प्रिपेयर होकर आया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों का कॉन्फिडेंस सब एक विनर जैसा था। आहान को ये देखकर अजीब लग रहा था कि सिर्फ प्रिया ही नहीं बल्कि पूरा किंग कॉन्ग क्लब और यहाँ तक दिलीप भी रिलैक्स थे। उन्हें ओपोनेंट की पावर्स नजर ही नहीं आ रही थी। अब पारस और कौशल रिंग में पहुंचे। कौशल, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम पर थोड़ी दया दिखा दूंगा, पारस ने कौशल को नीचा दिखाते हुए कहा। पिछले बार की फाइट में पारस ने कौशल की 2 हड्डियां तोड़ दी थी। अगर जिंदा बचना है तो रहम मत दिखाना, कौशल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इससे पहले माहौल और गर्मी वाला होता, सुमित ने बेल बजाई और राउंड शुरू होने की चेतावनी दी। जैसे ही राउंड शुरू हुए, पहला हमला कौशल ने किया था। कौशल का पंच पारस को बहुत जोर से पड़ा था। इससे पहले कि पारस कौशल पर हमला कर पाता, कौशल ने एक और वार किया। इस बार कौशल ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा था। ये एक ओपन फाइट थी और थप्पड़ अलाउड था, पर फिर भी मार्शल आर्ट में थप्पड़ बेइज्जती माना जाता था। कौशल पारस को नीचा दिखाकर हराना चाहता था। हुआ भी यही। कौशल पारस को उठा कर पटक रहा था। लास्ट में सुमित को फाइट रोकनी पड़ी। बस, सुमित ने कहा। ऐसे ही कौशल ने किंग कॉन्ग क्लब के 3 मेंबर्स को बुरी तरह हरा दिया था। पापा, ये कौशल ड्रग्स करके आया है क्या? कैसे एक एक को पटक रहा है? प्रिया अब परेशान हो चुकी थी। डोंट वरी, अब सुमित फाइट करेगा, दिलीप ने कहा। सुमित फाइट कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा फाइटर भी था। वो दिलीप का सबसे भरोसेमंद स्टूडेंट था। अब इस कौशल को सुमित भैया मजा चखाएंगे, प्रिया ने कहा। वो तो वक्त ही बताएगा, आहान ने कहा। मतलब? प्रिया ने सवाल किया। मतलब ये कि मैच देखो, समझ आ जाएगा, आहान ने रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान बहुत देर से कौशल की मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी मूव्स विनर मूव्स थे। ऐसे फॉर्म वाले मार्शल आर्टिस्ट को हराना बहुत मुश्किल था। जैसे आहान ने सोचा था वैसे ही हुआ। कौशल ने सुमित को भी हरा दिया। खत्म खत्म खत्म, सब खत्म। अब मुझे भागने की तैयारी कर लेनी चाहिए, प्रिया ने परेशान होते हुए कहा। क्लब ऑफ एमए के एक फाइटर ने किंग कॉन्ग क्लब के 4 फाइटर्स को हरा दिया था। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मैंने फाइट करना शुरू भी नहीं किया है, आहान ने कहा। सुमित भैया उसे हरा नहीं पाए, आप कैसे हराओगे? मुझे टिकट बनाने में देरी नहीं करना चाहिए, प्रिया ने कहा। अब कौन आने वाला है स्टेज पर? कौशल की आंखों में चमक और आवाज में जोश था। कोई है जो मुझसे लड़ेगा? मैं लड़ूंगा तुमसे, पीछे से एक आवाज आई। ये आवाज आहान की थी। क्लब ऑफ एमए के सारे मेंबर्स आहान के बारे में नहीं जानते थे। अंकल, आप सच में जाएंगे? प्रिया ने पूछा। मैं नहीं जाऊंगा, पर कोई है जो अफ्रीका जाने वाला है, आहान ने प्रिया को छेड़ते हुए कहा। अंकल, मैं हारने के लिए तैयार हूँ, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। प्रिया अब गिल्टी फील कर रही थी। आहान उसकी वजह से आया था। अगर उसे चोट लग जाती तो वो क्या करती? चिंता मत करो, मैं लड़ूंगा, आहान ने कहा। आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? प्रिया ने पूछा। 100%, आहान ने जवाब दिया।
ये सुनकर सब हैरान थे। प्रिया भी सोच रही थी कि इस सिचुएशन में भी आहान को मजाक सूझ रहा था। मास्टर दिलीप, आपकी बेटी का दोस्त तो कमाल का है, अक्षय ने हंसते हुए कहा। तुम पागल हो गया? कौशल ने आहान से कहा। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, इसमें पागल किससे हुआ? आहान ने सवाल किया। आहान ने मन ही मन में सोचा कि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और अगर वो इन स्टेज 1 वालों को नहीं हरा पाया तो उसे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। सच? माय फॉल्ट। तुम यहाँ तक आए भी कैसे? पता नहीं है इतनी अकड़ में क्यों है। कौशल का एक पंच इसकी जान भी ले सकता है। वहाँ जितने भी लोग थे सब आहान को जज करने लगे थे। सब अलग अलग बातों से उसे ताना मार रहे थे। जब सब ये बातें कर रहे थे तब जोर से एक आवाज आई। इस आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हॉल शांत था और उसमें पानी गिरने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ लोग जो जाने के लिए मुड़ चुके थे वो फिर से रिंग की तरफ मुड़े तो वो दोनों हैरान रह गए। स्टेज पर आहान अकेला था और कौशल कहीं नजर नहीं आ रहा था। कौशल पर सबको भरोसा था पर अब वो स्टेज पर ही नहीं था। आहान एक कॉन्फिडेंट फाइटर की तरह वहां रिंग में अकेले खड़ा था। कौशल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आहान के पंच से वो रिंग से 10 मीटर दूर जाकर गिरा था। सब शॉक थे। कौशल सबसे ज्यादा मेहनती और ट्रांसफॉर्म फाइटर था, फिर उसे कोई कैसे हरा सकता था? सीनियर मास्टर, ये कौन है? किसी ने सुमित से पूछा। सुमित ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई चमत्कार हो सकता है। आपका मतलब है कि? उस लड़के ने फिर से पूछा। मास्टर दिलीप, ये कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? अक्षय ने दिलीप से पूछा। मास्टर अक्षय, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका कुछ भी नाम नहीं पता तो आप मुझ पर विश्वास करोगे? दिलीप ने पूछा। तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता? अक्षय ने हैरानी में पूछा। देखकर तो लग रहा था कि प्रिया उसे बहुत अच्छे से जानती थी। पर अक्षय, वो आदमी आपको जानता है, दिलीप ने कहा। आपके कहने का क्या मतलब है? अक्षय ने पूछा। दिलीप ने अक्षय को सारी बात बताई और अक्षय सोचने लगा कि क्या उसने आहान को कभी कहीं देखा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। क्या अक्षय आहान को पहचान पाएगा? क्या आहान अक्षय से